देखो कहीं से कहीं देखो कहीं से देखो कहीं से कहीं पहुंचने के लिए उम्मीदों का होना बड़ा जरूरी है। और इन उम्मीदों को लेके ना चार पंक्तियां लिखा हूं आपके लिए, पहुंच जाए तो सूचित करना। उम्मीद जगाए रखना मेरे दोस्त, वो मशाल जलाए रखना मेरे दोस्त। अवसर के दरवाजे बिल्कुल तेरी सीध में है, मेहनत की माटी बदन पे लगाए रखना मेरे दोस्त। कौन कहता है कि तू हारा हुआ वजीर है, जीतता तो वो भी है जिसके हाथों में धुंधली सी लकीर है। कभी फिसलो तो साहस को आसमान दिखाते रहना मेरे दोस्त, परिश्रम की राख माथे पर लगाए रखना मेरे दोस्त। उम्मीद जगाए रखना मेरे दोस्त, वो मशाल जलाए रखना मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट। बात समझ में आ रही है? उम्मीद जगाए रखना मेरे दोस्त, वो मशाल जलाए रखना मेरे दोस्त। अवसर के दरवाजे बिल्कुल तेरी सीध में है, मेहनत की माटी बदन पे लगाए रखना मेरे दोस्त। उम्मीद जगाए रखना मेरे दोस्त, वो मशाल जलाए रखना मेरे दोस्त। कौन कहता है कि तू हारा हुआ वजीर है, जीतता तो वो भी है जिसके हाथों में धुंधली सी लकीर है। कभी फिसलो तो साहस को आसमां दिखाते रहना मेरे दोस्त। मतलब ये कितनी प्यारी कविता है। ठीक है ना, मतलब बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कभी अगर थोड़ा कुछ जीवन में और कर पाऊंगा तो इसके संस्करण आपके सामने आएंगे। यस, ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और काफी पेट पूजा हो गया होगा आप सभी का। ठीक है, और अब शुरुआत करते हैं। जब पेट पूजा हो ही गया है तो अब डेंजरस लेवल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज ऑफ डिस्कशन विल बी नॉट डेंजरस लेवल, बट ऑफ कोर्स वी कैन से दैट सिंपल इन इंग्लिश बट डेंजरस लेवल लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स डेंजरस लेवल क्वेश्चन तो आने वाले ही हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम बाद, मतलब लाइक हाफ एन आवर के बाद थोड़ा माहौल और गर्म हो जाएगा क्लास का। सो मेरी चैट बंद क्यों है? किसी की चैट बंद नहीं है। ओके सभी स्टूडेंट्स एनर्जी में रहें, एनर्जी कभी डाउन होने नहीं देते आप। अच्छा चलिए शुरुआत करें क्या? तो हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, रैंक फाइल सॉल्व कर रहे हैं, बुक सॉल्व कर रहे हैं, जहां भी सवाल उसके अलावा भी नजर आ रहे हैं उन सबको उड़ा दे रहे हैं। और अब जब आपने न्यूक्लियस के बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने खेमे में डाल दिया है और आपने जब उसके सिंपल न्यूक्लियस का जो नॉन कॉमा क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व कर लिया, अब आपने कॉमा बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि आप न्यूक्लियस चैप्टर को अब सोखना शुरू कर चुके हैं, एब्जॉर्व कर चुके हैं बहुत हद तक। अब जो भी हम करने वाले हैं वो असल तौर पे डेवलपमेंट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है बस उसमें थोड़ा 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 हल्का हल्का मिर्च मसाला डालते हुए सवाल को लेवल बढ़ाया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट जो अब तक आपने पढ़ा है, इतने ही कॉन्सेप्ट आपको आने वाले तमाम क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं, चाहे वो कोडेड न्यूक्लियस हो या आज का डेंजरस लेवल क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा थोड़ा, या फिर हम आने वाले रिवर्स न्यूक्लियस की बात कर लें, या फिलर न्यूक्लियस की बात कर लें, या न्यू पैटर्न की बात कर लें, कुछ भी होगा तो आपके अब तक के पढ़े हुए सवालों का, अब तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट का ही आपको डेवलपमेंट नजर आएगा। ठीक है ना? एक बात है जो आपको सभी को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जो ये कॉमा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा, पॉलिश्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज नॉन कॉमा क्वेश्चन इजी है समझने के लिए, लेकिन कॉमा बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन थोड़ा आराम से रखना पड़ेगा, स्लो रखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये मत कीजिएगा कि यार जैसे कॉमा नॉन कॉमा वाले क्वेश्चन में जल्दी जल्दी हो गया, वैसे वैसे कॉमा बेस्ड में क्यों नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स कॉमा में हमारे पास लेयर है, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, ट्रिपल कॉमा। और कॉमा आपको क्या कर रहा है? कॉमा है ही क्या? वो भी डेवलपमेंट ही तो है, वो हर्डल है आपके लिए, है ना? एक होता है सिंपल दौड़, एक होता है नहीं उसमें कुछ रखा जाता है ना, ऐसे बीच में कूदना पड़ता है, तो समझिए वैसा ही कॉमा है। कॉमा आपको स्लो डाउन करने के लिए ही है, आपको उसमें थोड़ा सा स्मूथ होना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे कॉमा बेस्ड क्वेश्चन में, तब जाके वो आपका अपना होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं।
ठीक है, 240 क्वेश्चंस कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया यार। 7 और 27, किसका 7 और 27? रैंक फाइल का। रैंक फाइल का सवाल नंबर 7 और 27 की चर्चा चाह रहे हैं आप? जिस बच्चे का एक लगातार आ रहा है 7 और 27 नंबर। नहीं तो कल की क्लास के लिए बोल रहे हैं क्या? किसकी? पूरा बात लिखा करो यार। एक तो चैट इतना तेज चल रहा होता है, तो मैं आप आधी बात अभी लिखोगे, आधी बातें आप 10 मिनट बाद आएगा आपका, तो फिर मैं कैसे समझूंगा कहाँ के क्या करना है? टाइम किल हो जाता है उसमें ना। चले आइए शुरुआत करते हैं, पहले कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, फिर डाउट वाला बात शुरू करेंगे। हो सकता है आपका डाउट कुछ सवाल में क्लियर हो जाए। अच्छा, रैंक फाइल का ही है, ठीक है, ओके, शुरुआत करते हैं, ठीक है, ओके। सो पहला सवाल, आज का जो पहला सवाल आएगा आपके पास, वो आएगा डबल कोमा के साथ, बिकॉज हमने कल सिंगल कोमा क्वेश्चंस किया था, तो अब समझिए सिंगल कोमा जैसा था वैसा ही डबल कोमा और ट्रिपल कोमा आएगा। तो आपके पास पहले डबल कोमा फिर ट्रिपल कोमा आएगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो इसमें डबल कोमा दिख रहा है, दो निष्कर्ष हैं, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। बी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। आराम से चेक करेंगे, हड़बड़ी में नहीं करेंगे, सुकून से करेंगे, तबीयत से करेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमें Q से V कंपेयर करना है, बहुत आराम से, ठीक है ना। Q हमारे पास यहां भी है और यहां भी है। अब किस Q से हम V पहुंच सकते हैं आराम से? हमने कहा देखो यार, ये वाला जो Q है ना, इससे V पहुंचना आसान है। क्यों? बिकॉज Q से हम S जा सकते हैं और S से हम V जा सकते हैं। इस वाले Q से हमारा P कनेक्टेड है और R कनेक्टेड है, ना ही इस सेगमेंट में PR है ना इसमें कहीं PR है, तो दैट मींस हमें इस Q से पहुंचना चाहिए। Q से S और S से हमारे पास V। पूरा जर्नी एक ही दिशा में है, लेकिन कंसर्निंग सिंबल कैसा है? उल्टा दिशा में है। कैंसिल आउट कर दीजिए, आउटकम ही नहीं निकलेगा, बिकॉज नो रिलेशन आने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास उल्टा सिंबल, एक ही दिशा में मूवमेंट हो और सिंबल हमारे पास अलग दिशा में हो तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, वहां पे नो रिलेशन ही प्राप्त होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम P से T की बात कर लेते हैं। P यहां पर है और T यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा भाई P से Q और Q से हम T जाएंगे, ठीक है ना। P से Q, Q से T, सारे कंसर्निंग सिंबल, चूंकि मूवमेंट हमारा फिर से क्या है, कॉमन दिशा में है, तो सारे सिंबल निकालिए और कंपेयर कर लीजिए। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू, आउटकम क्या होगा? ग्रेटर होगा। यहां पे क्या है? ग्रेटर है, सही है। सेकंड कंक्लूजन ट्रू, दैट मींस कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एकदम आसान। अब क्या हुआ, जबकि कॉमा की संख्या बढ़ गई है, इस बार सेगमेंट हमारे पास 3 हो गए हैं, लेकिन क्या सवाल बहुत टफ हो गया क्या? नहीं। इसलिए बोलता हूं बेसिक्स जकड़ो, मतलब जितना आसानी से आप नॉन कॉमा के बाद स्मूथली आप सिंगल कॉमा को टैकल कर लेते हैं, उतना ही आसानी से आप फिर इसको आगे डेवलपमेंट को कैरी कर पाएंगे, ठीक है। अश्विनी यादव कह रहे हैं सर, कोई क्वेश्चन दे रहे हैं वो, उसको चेक करने बोल रहे हैं। देखिए मुझे लगता है ना कि आज हम लोग ना अपने, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी बातें करने को नहीं है, बस क्वेश्चंस करना है। सो विल ट्राई कि हम लोग अगले 1 घंटे में 1:15 बजे तक हम आज अगले 20-25 क्वेश्चन डील कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डाउट्स ले लेंगे आधे घंटे, ठीक है ना, ठीक है। अभी डेंजरस लेवल स्टार्ट नहीं हुआ है ध्यान रखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज के सेशन में पहला हाफ एन आवर मतलब आपका जो होगा नॉर्मल क्वेश्चन ही चल रहा होगा, उसके बाद थोड़ी सी कहानी शुरू हो पाएगी। सवाल नंबर 32 आपके पास है, प्लीज ट्राई आउट।
चलें, ए और डी में फाइट है। कुछ लोग कह रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे बहुमत बच्चे डी के साथ जा रहे हैं। इस सिचुएशन में मेरा सही डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। एच और एल में कंपैरिजन हमारे पास है, एच यहां भी है, एच यहां भी है। कैसे पहुंचेंगे एल तक? हमने कहा भाई साहब इस एच से पहुंच पाएंगे, एच इज इक्वल टू एच से के जाएंगे, और चूंकि एल इज इक्वल टू के दिया हुआ है तो हमें यहां जाने, यहां से वापस ऐसे लौटने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एल इज इक्वल टू के है ना, और इज इक्वल टू का वैसे भी बराबर रिवर्स जो होता है वो ही होता है। तो चूंकि अगर यहां से एच से के पहुंच गए मतलब हम एल पहुंच गए हैं, क्लियर सी बात है। इन दोनों में आउटकम क्या होता है? ग्रेटर होता है। यहां पे क्या है? ग्रेटर इक्वल है, कट कर दीजिए। जी से हम कंपेयर करना है, जी यहां पर है, एम यहां पर है। कैसे पहुंचेंगे? हमने कहा भाई जी से ना अपने को जाना पड़ेगा कहां पे पता है? जी से अपने को जाना पड़ेगा एच, एच से जाना पड़ेगा के, फिर हम के से पहुंच पाएंगे एम। लेकिन आप समझिए इस बात को, जी से एच और एच से के की जर्नी हमारी एक ही दिशा में है, कंसर्निंग सिंबल का दिशा अलग है, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर नॉर। जो बहुमत बच्चों का उत्तर था वही सही उत्तर है। मैं बार बार आपको एक हिदायत दे रहा हूं कि प्लीज कुछ भी कीजिए, शुरुआत जब सी क्लास में तो कम से कम रफ्तार में मत रहिए। क्लास में रफ्तार में से पता कब रहना है आपको? कब? टेस्ट के दिन। तो आपकी रफ्तार, आपको जो भी दिखानी है अपनी रफ्तार जल्दी करना है, वो क्लास में मत कीजिएगा, क्लास में एक्यूरेसी कैरी कीजिए। इसका फायदा उठाएंगे कब आप? पता है जब आप वहां कर रहे होंगे अपने पास टेस्ट में, या फिर आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और भी, तो आप एक प्रैक्टिस के बाद अपना पिकअप बढ़ाइए, अदरवाइज मिस्टेक कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। जो वैसे मिस्टेक कर रहे हैं उनसे ये कहना है खासतौर पर। अब ये वाला सवाल तो आपको याद हो गया होगा, ये चाहे पलट दें चाहे कुछ भी कर दें, n इज इक्वल टू m दिया है क्या? देखो तो, अगर n इज इक्वल टू m दिया हुआ है दैट मींस ये m नहीं है, ये n है, ऐसा ट्रीट कर लो। और अगर ये n से u के टर्म में है तो इसे भी आप n से u के टर्म में लिख सकते हैं, और उसका मतलब क्या होगा? u इज इक्वल टू n, दैट मींस कि n इज इक्वल टू u। एक ही बात है, हम तो लिख के समझा रहे हैं, आपको समझना नहीं, बस मन में देख लेना, हाँ ये तो बराबर ही बात है, u इज इक्वल टू m बोलो या u इज इक्वल टू n बोलो या फिर n इज इक्वल टू u बोलो, एक ही बात है। तो मैं देखना क्या है असल तौर पर यहां पर कि क्या n से u में स्टेटमेंट हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रहा है क्या? अगर स्टेटमेंट हमें n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u दे रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सही है, हमारा यह उत्तर इधर हो जाएगा। चेक करते हैं, इस चीज को चेक करने जाएंगे हम सवाल में। n से u का कंपैरिजन है, n यहां पर है और u यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे n से u? हमने कहा यार n से u पहुंचने के लिए हमें काफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर n एक ही बार दिख रहा है, बाकी कहीं पे n है ही नहीं। लेकिन m यहाँ पर m इज इक्वल टू n दिया हुआ है, तो हम इस m को हम n मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं। हम m से जाएंगे कहां पे? तो हमने कहा भाई m से जाएंगे हम t, और टी से कहां जाएंगे हम? यू। ये हमारा जर्नी है असल तौर पे, बिकॉज एम इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, तो एम को बोले हम एन बोले, जो भी बात है, एम से जाएंगे टी और टी से हम यू आएंगे। जहां बैकवर्ड जर्नी होती है वहां के सिंबल को हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। लेस इक्वल का रिवर्स क्या होगा? ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू का आउटकम क्या होगा? ग्रेटर इक्वल होगा। मतलब ये प्राप्त हो चुका है। जब ये प्राप्त हुआ है उसी को तोड़ के दो निष्कर्ष लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी को मार्क करना कोई तकलीफ वाली बात नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। ठीक है ना। खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा, ठीक है। ई इज द करेक्ट आंसर। बहुमत बच्चे मतलब क्या 99.9% बच्चे की तरफ से आ रहा है ई। कुछ लोग अलग आंसर कर रहे हैं, वो तो हमेशा होता है, कुछ लोग गलती कर ही देते हैं। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। हमें z से v कंपेयर करना है। हमारे पास z यहां पर है और v यहां पर है। सबसे बड़ा खेल होता है कि जब स्टेटमेंट बड़े हो जाते हैं, डबल कॉमा चल रहा है, स्टेटमेंट बड़ा है, तो रास्ता ढूंढना सबसे थोड़ा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि रास्ता कैसे ढूंढा जाए। हमें z से v तक जर्नी करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम z से जाएंगे c, हमें जाना ही पड़ेगा। z से c गए और c से हम जाएंगे h।
आप खुद से देखिएगा, Z से C, और ये आंखों से करना है, मैं तो एरो ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन मैं समझाना है मुझे। अदरवाइज देखिए, Z से C, C से H और H से V, H से V जहां बैकवर्ड चले उसको पलट दो पहले, तो H से V बैकवर्ड चल रहे, रिवर्स करोगे लेस हो जाएगा, लेस 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 का बिरादरी चल रहा, लेस आउटकम होगा, पहला सही है। आपको अल्टीमेटली इस लेवल पे खेलना है, ऐसे ही खेलना पड़ेगा आपको, मतलब अभी एरो ड्रॉ करके समझाता हूं आपको, लेकिन आप खुद समझिए, Z से C किया आपने, C से H किया और H से V उल्टा। जब भी जर्नी में जहां उल्टा चल रहे हो, पहले हमेशा पहले उस पर काम करो, उसको पलट के फॉरवर्ड कर लोगे तो बाकी से लड़ाई करना इजी रहेगी। Z से C, C से H, H से V, यहीं पहले H से V को पलट दिया हमने, ग्रेटर का रिवर्स लेस हो गया, लेस, और यहां दिख रहा है सिंबल सारा लेस की बिरादरी का है, सबसे हाईएस्ट सिंबल लेस हमारे पास है, तो लेस ही आउटकम होगा, पहला सही है। ऐसे बात करनी है, ठीक है। हमें सेकंड बात करनी है E से A। हमारे पास E कहां पे है, तो ऑफ कोर्स E यहां पर है, और A कहां पर है, तो A इस खेमे में है, आराम से हो जाएगा इस बार काम। हम E से आएंगे H, चूंकि अब यहां पर A इक्वल टू H दिया हुआ है तो आने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा H से A कंपेयर करेंगे। H से के कंपैरिजन में आउटकम क्या आएगा, इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल में आउटकम ग्रेटर इक्वल, मूवमेंट फॉरवर्ड है, कोई तकलीफ नहीं है, ग्रेटर इक्वल यहां पर है, सही है, बोथ ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे पता है पहला निष्कर्ष मुझे थोड़ा सा वापस से रिपीट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूं। पहला मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। देखिए, पहला निष्कर्ष में क्या हुआ, ठीक है ना, हमें Z से V कंपेयर करना, मैंने रास्ता देखा Z कहां पे है, तुमने कहा Z यहां पे है, हमें Z से C जाना पड़ेगा, C से हमें H जाना पड़ेगा, और H से हमें V आना पड़ेगा, ये हमारा पूरा जर्नी है, ठीक है। जब भी हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड चलते हैं, पहले हमेशा बैकवर्ड पे काम करते हैं, इसका रिवर्स क्या होगा, तो भैया ग्रेटर का रिवर्स लेस हो जाएगा। अब ये सिंबल, इसके सारे सिंबल आपस में कंपेरेबल हैं, तो लेस इक्वल लेस इक्वल लेस लेस इक्वल लेस लेस, आउटकम क्या होगा, लेस होगा, यहां पर लेस है तो सही है, बात खत्म, यही तो करना था अपने को। दूसरा है E से A कंपेयर कर लो, हमने कहा E कहां पे है, तो यहां पर, A कहां पे, यहां पे, कॉमन एलिमेंट क्या है, तो H है, लेकिन E इज इक्वल टू H दिया हुआ है, तो हमारा काम बहुत आसान है कि हम H से A कंपेयर करेंगे, सीधा H से A कंपेयर करेंगे, आउटकम ग्रेटर इक्वल होगा, ग्रेटर इक्वल यहां पे है, काम खत्म, ठीक है ना। जिस बच्चे का फर्स्ट डे आज है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये फोर्थ लेक्चर है, ये लेक्चर फोर्थ है इस टॉपिक का, प्लीज इस, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी डेंजरस लेवल, थोड़ा सा हल्का सा हम हायर साइड जा रहे हैं, अब आपसे एकदम रिक्वेस्ट है भैया, लेक्चर नंबर 1 से देखते हुए आइए इस टॉपिक को, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा, आपको युद्ध हो जाएगा, आपका लड़ाई हो जाएगा इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन से, ठीक है ना, क्लियर है। सही तरीके से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। आप रिकॉर्डिंग देखते हुए आइए और पिकअप कर लीजिए, इतना बढ़िया पिकअप रखिए कि आप लाइव पकड़ लें। चलें, हमें डी से एल कंपेयर करना है, डी और एल यहां पर ही है, लेकिन ऐसे हम जा नहीं सकते, हमें रास्ता चुनना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, हमें रास्ता चुन के पहुंचना पड़ेगा डी से एल। कैसे पहुंचेंगे, कॉमन एलिमेंट क्या है, हमने कहा भाई क्या हमें एल तक, एल से कनेक्टेड एलिमेंट कौन है, बी और वी, क्या डी बी और वी से कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो हमें दैट मींस कि इस वाले खेमे में जाना पड़ेगा, तो हम डी से जाएंगे के तक, के से हम जाएंगे बी तक, और बी से हम आएंगे, बी इज इक्वल टू एल दिया हुआ है, मतलब ठीक है, बी पहुंच गए मतलब एल पहुंच गए। इन तीनों के आउटकम क्या होंगे भैया, लेस होंगे, यहां पर क्या है, लेस है, तो पहला सही है, पहला सही है, प्यार से मोहब्बत से, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। V से M कंपेयर करना है, V यहां पर है, M यहां पर है, कॉमन एलिमेंट क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें B है ना ही इसमें L है, तो हम V से कहां जाएंगे, हमने कहा V से अपने को B जाना पड़ेगा, B से हमें K आना पड़ेगा, और K से हम M जाएंगे, ये हमारे पास डेंजर सिचुएशन है, 2 बार फॉरवर्ड 1 बार बैकवर्ड, लेकिन आप बस वही बात है कि आप V से B गए, B से आप K आए और K से M, तो आपको पहले इस पे काम करना है, लेस इक्वल का रिवर्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, और ग्रेटर में आउटकम क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये सही है, बोथ ट्रू है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, इजी काम है, बता रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं मैं। आप 10 बार ये बोलो कि चीजें इजी हैं तो इजी लगेंगी, 10 बार बोलो टफ है तो टफ लगेंगी, ठीक है ना। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, एकदम सुकून से अपने आप को ये बोलिए अरे बहुत इजी काम है यार, हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा वो चीज, ठीक है ना। बस वही मसला है कि हम उसे टफ बना देते हैं। मैं वापस समझाता हूँ पूरे सवाल को। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई खाना पूर्ति नहीं करनी है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को एक साथ पूरा झुंड लेके चलना है कि हाँ भाई सब एक लय पर हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे हो, सब एक लेवल पे हो। बस अपने तरफ से आप कोई कमी मत रखा कीजिए, ठीक है ना, ठीक है। अगेन हमें डी से कंसंट्रेशन रखिए, कंसंट्रेशन क्लास में कहीं इधर उधर बैठ के पढ़ाई मत कीजिए प्लीज, ठीक है। यहां देखिएगा, हमें डी से एल कंपेयर करना है, ठीक है, हमें डी से एल कंपेयर करना है, ओके। डी से एल कंपेयर करने के लिए हमारे पास डी यहां है, एल यहां, ऐसे तो नहीं आ सकते, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमने कॉमन एलिमेंट ढूंढने का मतलब इस तरह से चलना होता है, कॉमन एलिमेंट ढूंढा और फिर पहुंच गए वहां तक। तो मैं डी से कहां जाएंगे कि हम एल तक पहुंच जाए। हमने कहा भाई बी इज इक्वल टू एल दिया हुआ है, इसका मतलब डी से अगर के जाए और के से बी पहुंच जाए, मतलब काम हो गया फिर तो सुकून से एकदम, ठीक है ना। डी से के गए हम और के से हम बी पहुंच गए, बस यही चलना था। बिकॉज बी इज इक्वल टू एल दिया, बी पहुंच गए मतलब एल पहुंच गए हम। तो हम सिर्फ इन तमाम कंसर्निंग सिंबल को, चलने का दिशा एक ही हर जगह पे, सिर्फ सिंबल निकालिए और कंपेयर कीजिए। कंपेरेबल है क्या, तो हाँ, सारे कंसर्निंग सिंबल, सारे इन रास्ते के बीच में आने वाले तमाम सिंबल का दिशा एक ही है, मतलब कंपेरेबल है। लेस इक्वल लेस, लेस इक्वल में आउटकम क्या होता है, लेस होता है। यहां पर क्या है, लेस है, तो पहला सही है ना भाई, इसमें क्या तकलीफ हो गई। आगे बढ़े, हमें वी से एम कंपेयर करना है। दूसरा सवाल है वी से एम कंपेयर करना। हमारे पास वी यहां है, एम यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे। हमने कहा भाई वी से ना बी जाना पड़ेगा, बी से अपने को के आना पड़ेगा और के से अपने को एम जाना पड़ेगा। यहां तो फॉरवर्ड है, यहां बैकवर्ड। अपने बैकवर्ड काम किया कीजिए। इसके लेस इक्वल का रिवर्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर में आउटकम ग्रेटर ही होता है, ऑफ कोर्स सेकंड ट्रू है, बोथ ट्रू है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ओके। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रिपल कॉमा है, मतलब 4 सेगमेंट बट गए हैं अब सवाल के। चलें, चलें, आइए। डी इज द, मैंने ऑप्टिमम टाइम दिया इस बार कि आप सॉल्व करें, फिर वापस सॉल्व करें, क्रॉस चेक कर लें, सब कुछ कर लीजिए आप, फिर मैं डिस्कशन करूंगा। अब हमें बी से जे कंपेयर करना है सबसे पहले। तो हमने क्या किया भाई, बी से जे का रास्ता चुनने की कोशिश किया कि बी से जे हम पहुंच कह सकते हैं। हमने कहा यार बी से जे पहुंचने के लिए हमें काफी काम करना पड़ेगा, हम बी से जा ही कहां सकते हैं, तो या तो एस जा सकते हैं या तो आई जा सकते हैं। हमने कहा अगर बी से हमें एस जाना पड़ेगा तो एस से ओ कनेक्टेड है, लेकिन हमारे पास कुछ हो नहीं पाएगा। हमने कहा भाई हमारे पास कोई रास्ता और बच है भी नहीं, बिकॉज आई तो कहीं है ही नहीं, तो आई तो जा ही नहीं सकते, बी से एस जाना पड़ेगा अपने को। एस से हम कहां जा सकते हैं भाई, तो एस से हम सिर्फ ओ जा सकते हैं, लेकिन ओ से कोई कनेक्शन है क्या, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। इफ देयर इज नो कनेक्शन वी कैन इजीली कैंसिल आउट दिस वन। पहला कैंसिल आउट है, कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला गया तेल लेने। एच से एस कंपेयर करना है, एच यहां पर है, एस यहां पर है। फिर से हमारे पास एच से कहां जा सकते हैं, तो या तो जे जा सकते हैं तो जी जा सकते हैं। भाई अब जब हमारे पास एस दिख रहा है तो बी आई से कनेक्टेड है, यहां पर एस ओ से कनेक्टेड, कोई कनेक्शन है ही नहीं इससे भी, दैट मींस ये भी कैंसिल आउट है। करेक्ट आंसर विल बी नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है यहां पर इसके गलत होने का, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है आपको कि सर
सवाल गड़बड़ है क्या? सवाल गड़बड़ नहीं है, आपको रास्ता दिया ही नहीं गया है। दैट मींस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बी एंड जे। अब यहीं पे इस सवाल में क्या होता है, बी और जे में रिलेशन नहीं बन पा रहा है क्या? हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं बी से जे तक। निष्कर्ष क्या होता, मान लो निष्कर्ष होता है यहाँ पर बी इज लेस देन जे, और एक निष्कर्ष होता है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। तो ये क्या हो जाता है, आइदर हो जाता है। या फिर अगर यहां पे आता है एक निष्कर्ष लिखा होता है यहां पर कि h इज ग्रेटर देन s, और यहां नीचे लिखा होता है h इज लेस देन और इक्वल टू s, हमारे पास h और s में कनेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या होता है, तो ये आइदर हो जाता है। ठीक है, खुल गया आसमां का रास्ता देखो, खुल गया। सवाल नंबर 37 ट्राई आउट। सबने उत्तर कर दिया भैया, ऑप्शन नंबर सी। लेट मी चेक, क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट सिचुएशन? आई होप यू पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ दिस माया जाल। टी टी कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल इज टॉकिंग अबाउट नो रिलेशन वाला सिचुएशन का आइदर और। एंड देन अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ए और बी बराबर दिया हो, और हमारे पास ए और टी से लेके या तो बी से टी तक को लेके अगर नो रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो तुरंत से मारेंगे आइदर और। इसलिए बातें होनी चाहिए मन के अंदर। चलिए देखते हैं, ए से टी, हमारे पास ए यहां है, टी कहां है, टी यहां है। क्या हम ए से टी पहुंचने में सक्षम है? सक्षम है, सक्षम है। हमने क्या चेक कर लेते हैं। हम ए से जाएंगे एन, एन से जाएंगे एच, और एच से जाएंगे हम टी। पूरा रास्ता हमारे पास चलने का है। लेकिन समस्या है, समस्या क्या है? समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि भैया हम यहां पे और यहां पे हमारा चलने का दिशा एक ही है। कंसर्निंग सिंबल का दिशा कैसा है? उल्टा है। कभी भी हम पूरे में हम इसको तो इंक्लूड भी नहीं किया इस लड़ाई में। हम सिर्फ लड़ाई करते समय इंक्लूड हम इसको किया, हमने दुखती रख को, कमजोर कड़ी को। भाई चलने का दिशा एक ही है और उल्टा सिंबल है, मतलब नो रिलेशन है, बात ही खत्म है, आगे बात ही नहीं करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, आइदर और। द रीजन इज बिकॉज़ ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, दैट मींस ए और बी तो बराबर ही चीज है। ग्रेटर लेस इक्वल तीनों सिंबल यहां पर अवेलेबल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एक और बेहतरीन बात समझिएगा, अगर मान लो ये सवाल में ऐसा कुछ दिया है और निष्कर्ष लिखा हुआ है इस तरीके से, इसी सवाल के नीचे, इस सवाल ऐसा दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, निष्कर्ष दिया हुआ है दूसरा पी इज लेस देन क्यू। ये क्या होगा? स्टेटमेंट ये है, निष्कर्ष ये है, बताइए क्या होगा ये? हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई इधर कमेंट बॉक्स में, आई एम एंजॉयिंग दिस लड़ाई हियर। नाउ पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी, और दोनों की लड़ाई जो है वो बराबर है, दोनों की शक्तियां बराबर, बराबर संख्या में लोग कह रहे हैं या तो सर सी होगा, कोई बच्चा कह रहा है डी होगा, कोई बोल रहा सी होगा, कोई होगा डी होगा। अब मजा आएगा ना वीडियो। अब आप एक चर्चा में नई चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसे बोलते हैं एलियन सिचुएशन। मतलब हमारे पास स्टेटमेंट में इन दोनों की चर्चा हुई नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो कितना शुद्ध हो जाएगा अभी आपका, एकदम मस्त गंगा जल छिड़का जाएगा, एकदम शुद्ध। कैसे भैया? तो यहां पर ना ही पी की चर्चा है, ना ही क्यू की चर्चा, और निष्कर्ष में पी और क्यू डाल दिया गया। लेकिन पी और क्यू के बारे में वो तमाम बातें लिख दी गई हैं जो दुनिया में किसी भी दो एलिमेंट के बारे में लिखी जा सकती हैं। तो पी और क्यू के बारे में तीनों बातें लिख दी गई है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर और। आप बोल रहे नहीं मुझे नहीं खेलना है, मुझे खेलना ही नहीं, मुझे क्या तरीका है सर, ये सब क्या है? इसमें तो पी और क्यू है ही नहीं। आप यहाँ पी और क्यू के देखिए इधर भी मार दिया आपने, मजाक चल रहा है क्या? दिस इज लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट आई स्टेटेड in the initial opening statement of the topic was what? That was whenever we will try to compare between two random elements, and if we are try to compare, we'll try to get
थ्री आउटकम, विल नॉट ट्राई टू गेट, एक्चुअली विल गेट थ्री आउटकम्स, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा या तो इज इक्वल टू होगा, इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता इस दो एलिमेंट में, दो रैंडम एलिमेंट में. So now these two elements, according to the statement, these two elements are actually random element for all of us. और ये रैंडम एलिमेंट के बारे में तीनों बातें लिख दी गई हैं, वो तीनों बातें जो यूनिवर्स में अवेलेबल है, वो तीनों बातें पटक दी गई यहां पे, बोलेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू. अब लग रहा है ना सही में कि मास्टर पागल है, सही बताओ. कोई धोखा नहीं है भाई, ये इस कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा. मान लो कल को एग्जामिनर ऐसा कर दिया तुम्हारे साथ, तुम क्या बोलोगे? सर क्वेश्चन में स्प्रिंट था, और ये चैंपियन बोलेगा, चैंपियन बैच के बच्चे ऐसा बोल दिया तो मैं तो मर जाऊंगा ना फिर तो भाई. मैं बोलूंगा मेरे जीने का क्या अस्तित्व है, फिर क्या मतलब है, कोई मकसद कुछ है ही नहीं फिर तो. मतलब चैंपियन वाले बच्चे ऐसे बोलेंगे कि यार ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो गलत बात है. सीधा बोलेंगे उत्तर है आइदर, खत्म. ठीक है आगे बढ़े. चीटिंग करता है. ठीक है चले, कॉन्सेप्ट ऐसे सीखो तुम, इस लेवल पे सीखो कि तुम मतलब कोई दिक्कत ही ना हो. इसका क्लियर है ना आंसर? ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास है. चलें, ए ए ए ए ए चल रहा है, देखते हैं. एस से आई कंपेयर करना सबसे पहले अपने को. एस यहां पर है, आई यहां पर. लगता ना पहले कि भाई कितनी बड़ी दुनिया है, कैसे ढूंढेंगे. हमने कहा रिलैक्स गाइस, एस से डी और डी से आई, बड़ा दुनिया जरूर दिख रहा है, रास्ता बहुत छोटा सा है. एस से डी से आई उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स करेंगे, लेस का रिवर्स, ग्रेटर 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 में ग्रेटर. यहां पहला सही है, पहला तो सही हो गया. आगे देखते हैं एल से पी क्या होता है. एल यहां पर है, पी यहां पर है, और कहीं पी है क्या? नहीं. और कहीं एल है क्या? नहीं. तो एल से हम कहां जा सकते हैं? वी या सी जा सकते हैं. मैंने कहा ठीक, हम एल से अगर सी, वी तो जाने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी कहीं और है भी नहीं, तो हम एल से कहां जाएंगे? सी जाएंगे. और सी से हम कहां जा सकते हैं? तो यू और जेड. यू गए, यू से हम कहां आएंगे? डी आएंगे. लेकिन हम सोचिएगा ना, एल से सी गए, सी से हम यू आए, यू से हम डी गए, और डी से हम कहां आएंगे? हम डी से पी आएंगे. भाई इतना मूवमेंट करा देगा क्या? हाँ करा देगा. इन सबका आउटकम अब सोचो ना, इस पूरे फाइट में हमारे पास वास्तविक सिंबल मौजूद जब है, तो संभावित सिंबल आ ही नहीं सकता है. रास्ता चुन के ही खत्म कर दीजिए आप. आपको कंपेरिजन करना ही नहीं पड़ा इसमें. वो कॉन्सेप्ट याद रखिए ना कि अगर कभी भी फाइट में वास्तविक सिंबल अवेलेबल है, तो ये तो भाई आउटकम हो ही नहीं सकता, चाहे तुम कुछ भी करो. अब लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. हाँ हाँ तो ठीक है, एल से पी, हाँ ठीक है, तो एल से जाएंगे हम सी, सी से यू, और यू से डी, डी से ऐसे. हाँ ठीक है, निकालो सब सिंबल. कहाँ गया सिंबल हमारे पास? लेस इक्वल, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, ये हो जाएगा आपका लेस. ठीक है, हो गया आउटकम. अरे क्यों हाफ रहे हो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? पहले ही काट दो ना. आप एल से पी की रास्ता चुन रहे हो, एल से सी, सी से यू, खत्म, यही खत्म हो जाएगा आपका, खत्म. वास्तविक सिंबल आना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं. बात सुनना रही है. Concentration top class, you will get the answer top class. Option number A is the correct answer for the question. Question number 39 आपके पास है. Try out.
बहुत रफ्तार में उत्तर दियो भाई तुम लोग, गजब रफ्तार में उत्तर दियो, मतलब गजब। चलें, काफी विशाल काय कथन दिख रहा है, काफी लोग परेशान होंगे, सर क्या मजाक चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं आप। आर से एक्स कंपेयर करना है, आर डी एक्स, सॉरी आर से एक्स। तुम्हारे पास आर कहाँ पे, यहाँ पे, डी सॉरी एक्स कहाँ पे, यहाँ पे। हमने कहा भाई ऐसे तो जा नहीं सकते भाई, शीशे की दीवार, हमें रास्ता चुनना पड़ेगा। हमने कहा चुन लेंगे, आओ। आर से कहाँ जाओगे, हमने कहा आर से हम जा ही कहाँ सकते हैं, हमने कहा आर से जा सकते हैं टी, चलो आर इक्वल टू टी दिया हुआ है, टी से कुछ कनेक्शन है क्या, तुमने कहा टी से जाएंगे हम, यार कुछ हो नहीं पा रहा है यार, हम चूंकि एक्स तक पहुंचने के लिए या तो ए जाना पड़ेगा, या तो अपने को, हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा भैया। तो हमने कहा टी से अपने को ना ए जाना पड़ेगा और ए से एक्स, लेकिन वास्तविक सिंबल फाइट में है तो संभावित सिंबल फिर से आउटकम नहीं। नजर, जेड से क्यू कंपेयर करना है, जेड से हम कहां जा सकते हैं, या तो हम ए जा सकते हैं या तो एक्स जा सकते हैं, और क्यू कहां बैठा है, यहां बैठा है, कैसे पहुंचेंगे। हमने कहा भाई जेड से हम जाएंगे ए से हम आएंगे फिर से टी, फिर से हमारे पास वास्तविक सिंबल से गुजर रहे हैं तो संभावित सिंबल उत्तर हो ही नहीं सकता, आगे बात ही नहीं करेंगे। रफ्तार कैसे बिल्ड नहीं होगी, डेफिनेट सिंबल इंडिफिनेट सिंबल के फाइट में अगर फाइट हुआ तो वास्तविक सिंबल मतलब डेफिनेट सिंबल ही आउटकम हो सकता है, और नहीं हुआ तब तो गलत हो ही जाएगा। ठीक, विशाल कह रहे हैं सर नहीं आया, क्या नहीं आया इसमें, इसमें क्या नहीं आया। हे पार्थ, अपने ध्यान को कक्षा की तरफ केंद्रित करो, हर प्रश्न आपको बड़ा ही आसान नजर आएगा। ठीक है, हाँ चलो, कुछ था नहीं इसमें यार, मतलब बहुत नॉर्मल बात है, आर से एक्स कंपेयर करना है, हम आर इज इक्वल टू टी देख रहे हैं, हम एक्स तक पहुंचते हमने देखा टी से डायरेक्टली ए कनेक्टेड है, टी से हम ए गए और ए से एक्स आए, जर्नी तो चलो एक ही दिशा में है, लेकिन हमारी कंसर्निंग सिंबल जब डेफिनेट होगा तो आउटकम इंडिफिनिट होगा ही नहीं, तो हम आगे लड़ाई करेंगे क्यों, किस बात में युद्ध करें, हम क्यों आगे बढ़े। उसी स्टेज पे जब कैंसिल आउट हो गया कोई चीज तो अगले स्टेज पे जाएंगे क्यों, अगले स्टेप पे क्यों जाएंगे हम। जेड से क्यू में भी सेम रीजन है, हम जेड से क्यू पहुंचने के लिए हम जेड से ए जाएंगे, हम ए से टी आएंगे तब तो हम टी से क्यू पहुंचेंगे, लेकिन ए से टी आते समय दिख जाएगा फिर से वास्तविक सिंबल फाइट में इंक्लूड हो रहा है। जब भी फाइट में वास्तविक सिंबल इंक्लूड हो रहा है तो संभावित सिंबल एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई, बात खत्म। सिर्फ देखने में इतना बड़ा सवाल है, मैं बार बार ये कहता हूं भाई, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखे हो ना, तो बड़ा सवाल हो कुछ भी हो, काम देख रहे हो, इन सबका कोई काम ही नहीं था बेचारे का, थोड़ा सा काम यहीं पे खत्म हो गया। सवाल नंबर 40, चैट बॉक्स इशू है, मैंने ये बात रेज कर दिया है अपनी टेक टीम को, दे विल वर्क ऑन इट, एक्चुअली उन्होंने कुछ चीज़ों को ठीक किया है और कुछ चीज़ें आने वाले वक्त में ठीक हो जाएंगी। चले, एम से आर कंपेयर करना है, एम यहां आर यहां, कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे पहुंचेंगे। हमने कहा देखो यार, एम से आर तक पहुंचने के लिए हमें काफी काफी युद्ध करना पड़ेगा। हमने कहा कैसे, कुछ नहीं है भाई, एम से अपन जाएंगे पी और पी से जाएंगे आर, खत्म, आउटकम लेस होना चाहिए, यहां पर लेस है तो पहला सही है।
एम यहां भी है, एम यहां भी है, एम यहां भी है। जिस एम से आप आसानी से पहुंच रहे हो उसी एम से जाओगे ना कि नहीं सर, नहीं, मुझे आसान रास्ता जीवन में पसंद नहीं है, मैं लूंगा चैलेंज, मैं जाऊंगा इस एम से, बताओ कैसे जाना है। अरे नहीं जा पाओगे भाई, मजाक चल रहा है, समझ रहे हो? तो हमें उस कमजोर कड़ी को पकड़ना है जहां से हम पहुंच रहे हैं आसानी से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें एल से जे कंपेयर करना है। एल हमारे पास कहां है भैया, एल यहां है, जे यहां है। एल से एम जाएंगे और एम से एम जे आएंगे। अब यहां पे दोनों जगह पे वास्तव संभावित सिंबल, दैट मींस इंडिफिनिट सिंबल ही फाइट में है, तो ये डेफिनेट सिंबल कैसे आ सकता है भाई? ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंपैरिजन भी नहीं करना है, यहां पे रिवर्स भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इस बात पे काट देना है कि इन दोनों की लड़ाई में वास्तविक सिंबल पैदा हो ही नहीं सकता अकेले, काट दीजिए, खत्म। जिसने बी बोला है ना, सुनो, उठा के पटक दूंगा इसी वक्त। अगर किसी ने बी बोला, अभी बी बोलने के बाद कोई बी बोल रहा है यार, दुष्ट। चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 41। नाउ द सिचुएशन इज हैविंग थ्री कंक्लूजन्स। बाकी कुछ नहीं, यहां पे कॉमा हट चुका है। अब आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास निष्कर्ष ही तीन आ जाए। आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ट्राई आउट। ये चैट स्टक हो रहा है क्या? मुझे बहुत ही रुका हुआ चैट दिख रहा है यहाँ पे। यार ये हो क्या रहा है मेरे, एक बार मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना? पूरी क्लास ही स्टक हो जा रही है यार।
मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी ठीक है। मैंने रिज्वाइन किया है, आई थिंक अभी सब ठीक है, स्मूथ है, ठीक है ना। ओके हाँ, मुझे बिल्कुल दिखा, सब कुछ स्टक हो चुका था, अभी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सो क्वेश्चन इजी है, बट ऑप्शंस जो हमारे पास दिख रहा है ना, मतलब इन द सेंस ऑप्शन या फिर कंक्लूजन जो हमारे पास, उनकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है। सो हमें वी सेल कंपेयर करना है हमारे पास, अब तो बहुत इजी, हमने जब कॉमा कर लिया है, सिंगल कॉमा डबल कॉमा सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, इसका मतलब है कि हमारे लिए ये काम बहुत इजी है। वी यहाँ पर, एल यहाँ पर, रास्ते में हमारे पास सभी सिंबल आराम से एक ही दिशा में है, फाइट हो सकता है, लेस आउटकम आएगा, इनिशियल रिवर्स करेंगे ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर है तो पहला सही है। जब पहला सही है तो कुछ भी हो जाए, ये या फिर ये आंसर तो नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो डी होगा। हम इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ थर्ड को चेक करेंगे, सेकंड चेक नहीं करने वाले, एफ से एच। हमारे पास एफ यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, एफ से एच की जर्नी में भी आउटकम क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ऑफ कोर्स ये सही है। तो 1 और 3 सही है तो ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे और निकल जाएंगे। दैट इज द पॉइंट, दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। एक बार 54 में भेजो ना किसी को यार, 54 54। तुम हो ऑफिस में, आ जाओ ना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ऑफ 42। ओके, एम आई ऑडिबल? देखो यहां देखो ना एक बार, ये दिख रहा है? ठीक है, हाँ ओके चलें। एक्चुअली बहुत से बच्चे कह रहे हैं एक, बहुत से बच्चे कह रहे हैं ई, चेक करते हैं। हमारे पास एल से ए कंपेयर करना, हमारे पास एल यहाँ पे है और ए यहाँ पे, क्वाइट इजी टास्क ना, आराम से हमने आंसर कर लिया, एल से खट से आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जेड से एन कंपेयर करना है, जेड यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, अब रास्ते में उल्टा सिमल टकरा गया। अच्छा हमने ऑप्शन का ख्याल नहीं किया इस बार ना, कर लेते हैं। तो हमारे पास अच्छा यहाँ पर जेड एन जी एन है, तो क्या एक बार हम देख सकते हैं जी इज इक्वल टू एन दिया है क्या? जी इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, दैट मींस कि क्या ये आइदर हो रहा है क्या जेड से एन में? ऑफ कोर्स नो रिलेशन हो गया था जेड से एन में, याद कीजिए जेड से एन में, दैट मींस ये दोनों हमारे पास आइदर होने वाले हैं। तो हमें बोलना चाहिए बोथ ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस कि पहला सही भी है और आइदर सेकंड एंड थर्ड ट्रू भी है, दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। हम अलर्ट हो गए किस हिसाब से? जस्ट बिकॉज हमने बोथ ए एंड डी देखा तो हम अलर्ट हुए, जेड एन जी जेड, दैट मींस कहीं ना कहीं ये हमारे पास जी और एन बराबर होगा, जी और एन बराबर है, दैट मींस इसको हम क्या कह सकते हैं? एन कह सकते हैं। ये जेड और एन के टर्म में, इसको भी एन और जेड के टर्म से हटा के जेड से एन के टर्म में लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे हम? एन इज लेस देन जेड का मतलब है जेड इज ग्रेटर देन
एन, यही होगा। तो जेड एन में लेस इक्वल, जेड एन में ग्रेटर और जेड एन में नो रिलेशन था। देखिए जेड से एन में क्या हो रहा है, उल्टा सिंबल यहाँ टकरा रहा है। क्लियर है, वो आइदर होने वाला है, ये आइदर होगा और हमारे पास ये पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें सवाल कठिन नहीं है, बस प्रेजेंटेशन कठिन है। तो हल कठिन भी नहीं है यार, नॉर्मल है, ठीक है ना। फोर्टी वन कब कर लिया? अरे यार अभी थोड़ा सा ना इशू है टेक्निकली, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, मतलब मैं मानता हूँ मैं लेकिन पहला मैं सॉरी 41 में डिस्कस कर लिया है। चलिए आइए 41 में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो भाई ठीक है, कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं इसको वापस 41 भी वापस समझाता हूं, इसको भी वापस समझा दे रहा हूं। अभी आवाज आ रही है ठीक ठाक? कंफर्म कीजिएगा प्लीज। ठीक है अभी, ठीक है चलेगा, ओके। मैं 41 वापस समझा रहा हूं। 41 में क्या था, देखो जब भी हमारे पास तीन कंक्लूजन वाले सवाल आएंगे ना, तो हमें ऑप्शंस का बड़ा इस्तेमाल करना है। ये जो ऑप्शंस दिख रहा है ना, इसका यूज कीजिएगा। हमने इस सवाल को सॉल्व करने में सिर्फ दो निष्कर्ष चेक किया है। उन्होंने दिया हुआ है तीन कंक्लूजन, बट हमने सिर्फ दो को चेक करके आंसर निकाल लिया। तो कभी अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा तो सोचिए आप उसमें खेल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहला निष्कर्ष चेक किया, वी सेल कंपेयर करना है, और नॉन कॉमा है तो मजाक में उड़ा देंगे इस सवाल को आप। वी सेल का मतलब है हमारे पास वी यहां है, एल यहां है, सीधा देखा ग्रेटर सही है। कुछ बोले क्या बात कर रहा है, क्या सीधा देखा? अरे देख लिया भाई, कैसे नहीं देखा? वी सेल का जर्नी हमारा बैकवर्ड है। कंसर्निंग सिंबल सारे हमारे लेस की बिरादरी वाले हैं, लेस के हमारे पास फैमिली वाले हैं, तो आउटकम क्या होगा, लेस। लेकिन चूंकि हम बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये ग्रेटर करना पड़ेगा। ग्रेटर यहाँ पे चेक किया हमने, पहला सही है। जैसे हमने पहला को सही किया, हमने तुरंत नीचे आएंगे, आप देखेंगे भाई फर्स्ट के साथ कौन कौन से ऑप्शन है। तो या तो ए बचा हुआ या तो डी है, बाकी सब कैंसिल आउट है। ये करना नहीं है वो कैंसिल आउट कहीं भी, बस मन में देखना है भाई हमें सिर्फ ए और डी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ए में लिखा है ओनली फर्स्ट, डी में लिखा है 1 एंड 3, तो सिर्फ हम 3 चेक करेंगे। हम सेकंड को चेक करके एनर्जी क्यों बर्बाद करेंगे, टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? एफ से चेक करेंगे, हमारे पास एफ कहां है, यहाँ है, एच यहाँ है। इसका भी आउटकम ग्रेटर होने वाला है, ग्रेटर यहाँ पर है, सही है। 1 3 ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ टू प्ले विद द क्वेश्चन। मजाक मजाक में। क्लास खत्म हो गई क्या? मैं विजिबल नहीं हूं क्या? ये आ रहा है नॉट ऑडिबल, एक कह रहा है कुछ लोगों को इशू आ रही है, मतलब कुछ लोग जैसे जो लोग शायद एग्जिट हो गए उनको इशू आ रही है, कुछ तो हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। दिस क्वेश्चन वाज लिटरली स्टार मार्क क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई। द रीजन इज, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 ए, मतलब फर्स्ट एल से ए कंपेयर करना है। एल और ए में यहां पर लेस और लेस इक्वल, आउटकम क्या होगा भैया, लेस होगा इनिशियल, लेकिन रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर यहां पर है, सही है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन जब देखने जाएंगे हम, ऑफ कोर्स एक चेक करने के बाद तुमने देखा ऑप्शन नंबर हमारे पास ये मैच करेगा, ये तो अभी फिलहाल नहीं बोलेंगे हम इसमें। लेकिन इसके बाद यहां पे आ रहा है कि भाई इधर सेकंड एंड थर्ड, और यहां ऑप्शन में है बोथ ए एंड डी, दैट मींस नाउ वी आर बाउंड टू चेक ऑप्शन नंबर डी वाला बात, क्या सच में कहीं इधर होने वाला है क्या? हमने देखा Z से N है यहां पर, और यहां पर G से Z है, एक एलिमेंट कॉमन है, सिंबल का दिशा ऑफ कोर्स एक ही है, लेकिन ऑफ कोर्स Z का प्लेसमेंट भी तो इधर है ना।
तो हम देखेंगे क्या g इज इक्वल टू n तो नहीं दिया हुआ है, हमने कहा हाँ भाई g इज इक्वल टू n दिया हुआ है या फिर n इज इक्वल टू g दिया हुआ है, इस g को अपन n कह सकते हैं ना, तो हमारा ये क्या हो गया, z इज लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज लेस देन z। इसको अगर हम z के टर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये n इज लेस देन z विल बी एज z इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ ग्रेटर हो गया, यहाँ लेस इक्वल है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आइदर रीजन क्या है कि भैया z से लेके n तक में हमारे पास उल्टा सिंबल है, दैट्स इट। यार मैं परेशान हो गया, मेरा फ्लो खराब कर दिया ये सब कुछ नहीं। अभी बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा है नॉट ऑडिबल, नॉट विजिबल, नॉट ऑडिबल, मैं क्या करूं, मैं टीम को बुलाया हूँ, रुक जाइए, अभी क्लास कोई एग्जिट नहीं करेगा, टेक्निकल टीम को ही मैं क्लास बुला लिया हूँ कि आप खुद से आंखों से देखो क्या समस्या है, ठीक है, तो वो चेक करेंगे, अभी खुद देखेंगे क्या समस्या है एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, इसलिए मैं क्लास एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। क्या ये बोला जाए, एक और क्वेश्चन करूं, आगे बढ़े, ओके, क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास है। चले, ओके, हमें D से W चेक करना है, D हमारे पास यहां है और W यहां है, हम जानते हैं, बस आंखों से देख के आंसर कर सकते हैं आप, D से W की जर्नी में वास्तविक सिंबल है ना तो काट दीजिए, इतनी सी बात है, काट दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 कैंसिल आउट, दैट मींस ऑप्शन नंबर A एंड D तो आंसर नहीं हो सकता, अपना V से C चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, या हम डायरेक्टली थर्ड भी चेक कर सकते हैं, थर्ड कैंसिल आउट हुआ, 2 ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड चेक करते हैं, X से R, X यहां पे है और R यहां पर है, यहां भी लड़ाई में हमारे पास ऑफ कोर्स X से R में क्या हो रहा है, उल्टा सिंबल हो जा रहा है, दैट मींस दिस इज कैंसल आउट। नाउ वी आर बाउंड टू मार्क ऑप्शन नंबर B लाइक सेकंड कंक्लूजन ट्रू, दैट मींस ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर बाय चेकिंग ओनली 2 कंक्लूजंस। हमने सिर्फ 2 निष्कर्ष चेक किया है, 2 निष्कर्ष चेक करके हमने ऑप्शन नंबर मार्क कर दिया है अपना B, बिना सेकंड को चेक किए हमने मार्क चुके हैं भैया सेकंड ट्रू है, क्योंकि और कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं। तो इस पूरे डिस्कशन से जो हमने जब 3 निष्कर्ष वाले सवाल रख रहा हूं, इससे मुझे सिर्फ आपको यही बताना है कि जब भी 3 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन दिखाई दे आपको तो ऑप्शंस को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, दिस इज द लाइन विच आई वांट टू कीप ऑलवेज, ठीक है ना, ठीक है। सवाल नंबर 44, ओके, तो कितना टफ है चीज, चले, ओके, हमारे पास T से F कंपेयर करने का पहला टास्क आया है, हमने चेक करना शुरू किया, T यहां पर है, F यहां पर है, बैकवर्ड मूवमेंट है, बहुत आसानी से हम पहले को बोलेंगे ट्रू, बिकॉज ग्रेटर ग्रेटर इक्वल आउटकम विल बी ग्रेटर, रिवर्स करेंगे लेस, यहां पे लेस से पहला ट्रू, जब पहला ट्रू है तो कुछ भी हो जाएगा B C और अपने पास E तो उत्तर नहीं हो सकता, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहां पर रहेगा, सिर्फ थर्ड, अच्छा इसमें 1 2 लिखा हुआ देखो, फ्लो में हम थर्ड चेक करते हो, सेकंड हमारे पास चेक करना चाहिए अपने को इस बार,
वन सेक, पहला सही है तो हमारे पास, सॉरी, थर्ड चेक करना चाहिए अपने को। मुझे लगता है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए इस बार, ठीक है ना। 1 के साथ हमारे पास 1 एंड 2 ट्रू हो सकता है, बिल्कुल पहला सही है हमारे पास, 2 एंड 3, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट सही है तो ओनली सेकंड नहीं हो सकता, ओनली थर्ड नहीं हो सकता, ए और ये मतलब सेकंड हमें चेक करना चाहिए, हम सेकंड चेक करेंगे, जे से जी। हमारे पास जे यहां पर है और जी यहां पर है, बैकवर्ड जर्नी है, रिवर्स करेंगे ऑफ कोर्स आउटकम लेस होगा, लेकिन रिवर्स करेंगे ग्रेटर होगा, ग्रेटर यहां पर है, सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वाइट इजी टास्क है, नॉट अ बिग डील, मजाक है आपके लिए। पहला इशू ये देखिए आप, ये गूगल मीट दे सकता हूँ अगर आप दोगे तो क्लास तो और खराब हो चुकी है और खराब हो जाएगी। तो सब कैसे करेंगे, कंटिन्यू मारे। हाँ मतलब कितना एक्सपेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो कौन सर का है, सर बोलेंगे वो क्लास में 3000 के ऊपर म्यूट के लिए ओके, आई एम ऑडिबल राइट? कंफर्म कीजिएगा मुझे, मेरी आवाज आप तक आ रही है अभी? राइट नाउ आई एम ऑडिबल राइट? कंफर्म कीजिएगा प्लीज, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो एक बार हमारी टीम, जो टेक टीम हमारे साथ है, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, कि जो मैसेज वाली इशू है, आर यू स्ट्रगलिंग राइट नाउ? स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द मैसेज ड्रॉप्ड इन द कमेंट बॉक्स? क्या अभी भी आपके कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करने में प्रॉब्लम होती है आपको? एक बार मैसेज नहीं जाता है।
कमेंट स्टक का इशू जो है वो है। अभी भी हो रही है प्रॉब्लम मैसेज में, कुछ तो है, मतलब ये क्या है, पूरा क्लास का ना फ्लो खराब होता है इसमें। अभी नहीं वो तो बैकिंग से जो करते रहेंगे आप। हाँ हाँ दे दो ना, कैमरा और माइक क्या करना है मुझे। मुझे 2 मिनट का वक्त देना, कैमरा ऑफ होगा, माइक ऑफ होगा, मैं क्लास में हूँ, क्लास हम रीस्टार्ट करेंगे इसी सवाल से, ठीक है ना। तो मुझे 2 मिनट का वक्त देना। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ, आई थिंक आई एम लाइव, आई एम विजिबल, कंफर्म कीजिए मुझे प्लीज एक बार। ठीक है, तो आपको ही पता है कि मुझे ये बीच में स्ट्रगल पसंद है नहीं, तो हमने टीम को ही सामने प्रैक्टिकली दिखाया कि क्या समस्याएं हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग ऑन इट, सो दे विल लिटरली रिजॉल्व द इशू। सो चलिए, थोड़ा सा बीच में हुआ, लेकिन अभी सब ठीक है, चलेगा आई थिंक। चलें आगे बढ़ें।
हाँ, अभी वो इशू चेक कर रहे हैं तो दे विल सॉल्व इट। मतलब यूं सॉल्व नहीं होगा ना यार, थोड़ा सा वक्त उनको पहले तो डायग्नोज करना पड़ेगा ना कि क्या इशू एक्चुअली में क्यों हो रहा है ऐसा। बिकॉज मतलब सारी क्लास में नहीं होती है, मेरी क्लास में हो जाती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो अब नंबर ऑफ कैंडिडेट की वजह से ऐसा हो जाता है, मान लो या कुछ भी क्या इशू है वो एक्चुअली में रियल टाइम क्या इशू है वो चेक करना चाहिए, किस वजह से होता है। इंटरनेट का इशू तो है नहीं, तो वो एक्चुअली में क्या बग है क्या इशू है वो चेक करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सो आप लोग प्लीज यहाँ फोकस करें। अब क्वेश्चन 45 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, हमारे पास Q से V कंपेयर करने का टास्क है। हमारे पास Q यहाँ पे है और V यहाँ पे है। बहुत ही आसानी से खेलेंगे आप इसमें। ऑफ कोर्स पहला सही है, Q से V पहला सही है। हमारे पास जब ये सही है तो हमारे पास क्या क्या नहीं हो सकता, या फिर हमारे पास ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। ये कह रहा है ऑल आर ट्रू। इस बार ऑल आर ट्रू दिया है। ऑप्शंस में इसलिए बोलता हूं बार बार कि जब 3 कंफ्यूजन दिया है तो ऑप्शंस को खासतौर पे इंपॉर्टेंस दिया करो। हमारे पास ऑल आर ट्रू का मतलब है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई से पी भी चेक करेंगे, हम करना ही पड़ेगा इस बार। आई यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, इसका भी जो आउटकम निकल के आएगा वो ऑफकोर्स ग्रेटर आएगा। ग्रेटर है, यहाँ सही है। ऑफकोर्स अभी तक हमारे पास ये सस्टेन कर रहा है बोथ 1 एंड 2 ट्रू, लेकिन हमारे पास ऑल आर ट्रू भी है तो हमें थर्ड भी चेक करना पड़ेगा इस बार। ओ से क्यू, ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है, आउटकम विल बी ग्रेटर इक्वल, ये भी सही। दैट मींस ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन दिस टाइम। ठीक है, ठीक है, ओके। सो लेकिन इसका भी एक और मतलब इस वाले में 3 ऑप्शंस में थोड़ा कमा का सिचुएशन आना चाहिए था यार। मतलब मुझे, मैं वेट कर रहा था कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन पूरा मतलब अभी आया नहीं। अब उसमें कैसे मजा आएगा। अच्छा आया है, हो आया है आया है भाई आ गया है। और सिर्फ कमा नहीं आया है, कमा की पूरी पूरी टोली आ गई इधर, और 3 निष्कर्ष भी है, और ऊपर से हमारे पास ये भी आ गया है, सिंबल्स को जो सेकेंडरी सिंबल का इस्तेमाल है वो भी आ गया है इसमें। चले, आप वक्त लीजिए, कोई इशू नहीं है। चले आइए। सो हम पहले से ही सिंबल्स को ना डिकोड नहीं करेंगे, विल ट्राई टू डिकोड इट आफ्टर दिस। हमें यू से टी कंपेयर करना है। इसका मतलब हमारे पास फिर रास्ता ढूंढना हमारा प्राइमरी हमारा काम होना चाहिए। हम यू से टी कंपेयर करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज, हम ऑफ कोर्स यू इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, एंड क्यू से टी का रास्ता तो यहीं पे है भाई, खत्म। ऑब्जर्वेशन मैटर्स। हमारे पास u इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, और ऑफ कोर्स q से डायरेक्टली यहां का रास्ता दिख रहा है, और दैट इज एक्चुअली नॉट लेस इक्वल, दैट मींस दैट विल बी ग्रेटर एक्चुअली। सो u ग्रेटर देन t हमारे पास है यहां पर, दैट मींस पहला तो सही है। अगर पहला सही है तो ओनली सेकंड कहना, या फिर आइदर ये कहना या फिर नन फॉलो कहना बिल्कुल पाप हो जाएगा। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दिस सिचुएशन। इस पे काम करना चाहिए अपने को। अब ये समझिए, तो एक ही निष्कर्ष तो है, r और s को ही तो चेक करना है कि वो ग्रेटर है या इज इक्वल टू ही, या फिर आइदर और लगने वाला है इसमें। तो आइदर 2 और 3 का तो विकल्प ही हमारे पास नहीं है, तो ऑफकोर्स इनमें कोई एक ही सही होगा या तो दोनों ही गलत होगा। देखते हैं तो हमारे पास आर से एस में क्या होने वाला है। वेयर इज आर, आर यहाँ पे है, एस यहाँ पर है। और कोई रास्ता है क्या, तो हमने कहा नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। हमें आर से एन जाना पड़ेगा, एन से अपने को वी जाना पड़ेगा, वी से अपने को जी जाना पड़ेगा, और फिर वी इक्वल टू जी दिया हुआ है, ठीक है। तो आर से अपन एन गए, एन से अपन वी आ गए, और वी इक्वल टू जी दिया हुआ है तो हम यहां से बैकवर्ड आ गए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नॉट लेस इक्वल का मतलब है ग्रेटर, और ये हमारे पास है यहाँ पे पहले से ग्रेटर इक्वल। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर हमारे पास अवेलेबल है। ये रिवर्स करेंगे इस रास्ते को, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल का आउटकम ग्रेटर होगा, यहाँ पे ग्रेटर अवेलेबल है, दैट मींस ये ट्रू है। जैसे ये ट्रू हो गया तो ये अल्टीमेटली गलत हो जाएगा, दैट मींस 1 and 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन यार,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। छोटा सा काम करना है कि आपको इसका डिड्यूसमेंट उस वक्त जब उसकी आवश्यकता होगी उस वक्त डिड्यूसमेंट करना जरूरी है कि यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंट स्टाइल्ड सिंबल, डिफरेंटली स्टाइल्ड सिंबल का क्या मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो करना पड़ेगा आपको। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ाएं। शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं सर यही डेंजरस लेवल है क्या? अच्छा, डेंजरस लेवल आपको अभी फील नहीं हो पाया क्या? और डेंजरस करना है क्या? अगर ये सब लेवल भी आपको डेंजरस लेवल फील नहीं हुआ, प्रीलिम्स का डेंजरस लेवल, तो मतलब ठीक है, फिर तो आप एग्जाम के लेवल पे पहुंच चुके हो। मतलब प्राउड ऑफ यू मैं कहूंगा, और ऑफ कोर्स आपको भी खुद के लिए प्राउड फील करना चाहिए फिर। आर से एस वाला वापस समझाना है, ठीक है, समझा दूंगा, नॉट एन इश्यू। टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में, बिकॉज ये सवाल जब भी पेपर में आएंगे तो मतलब ये तो पहली बात तो भाई आपको रफ्तार की बात होगी नहीं यहाँ पे। इस तरह के सवालों में बहुमत लोग तो पहले देख के परेशान होंगे कि देयर इज अ मिसप्रिंट, क्या मतलब उनको मिसप्रिंट का ही इशू नजर आएगा इस तरह के सवालों में। सो नो नीड टू वरी अबाउट योर स्पीड हियर इन द क्वेश्चन, बहुत सुकून से कीजिएगा। अब इस बार निष्कर्ष में भी थोड़ा खेल कर दिया गया, तो अपने को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा इसे। बी इज नॉट लेस इक्वल एल का मतलब है बी इज ग्रेटर देन एल, वेरी सिंपल। बी इज नॉट लेस, डब्ल्यू इज नॉट लेस पी का मतलब है डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। ये तो सिंपल लैंग्वेज में ही दिख रहा है अपने को, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज में। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द रास्ता कि हम बी से एल पहुंचे कैसे। हमने कहा भाई आओ देखते हैं। बी हमारे पास यहां पे है और एक ही जगह बी दिख रहा है पूरे हमारे स्टेटमेंट में, बी एक ही बार दिख रहा है। हमने ठीक है, लेकिन b इज इक्वल टू एच दिया हुआ है, तो h पकड़ सकते हैं एक बार। h से l का रास्ता ढूंढते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास h यहां है और h से l का रास्ता हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहीं पे उल्टा सिंबल है, तो इससे हम उल्टा पुल्टा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यहीं पे उल्टा सिंबल हो गया, बात ही खत्म है, ये कैंसिल आउट है। पहला उत्तर हो ही नहीं सकता, पहला जो है वो मतलब सही उत्तर तो नहीं हो सकता। पहला हमारा जो निष्कर्ष है, पहला कंक्लूजन जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ विल ट्राई टू टॉक अबाउट डब्ल्यू से पी। सो डब्ल्यू से पी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा यार डब्ल्यू यहां पे है एंड पी अगेन हमारे पास यहां पे है। यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या? एक सिंबल मिस लिख रहा है मुझे यहाँ पे एक सिंबल ही नहीं है, बताओ। कंसिडर कर लेते हैं कुछ, मान लो हमने यहाँ पे ग्लिटर कंसिडर कर लिया है, बिकॉज कुछ टाइपो है वहां पे, कुछ होना चाहिए तो वहां पे सिंबल दैट इज मिस्ड। कोई बात नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू से पी का रास्ता चुनते हैं पहले। डब्ल्यू से हमारे पास पी पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा देखो यार डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू से एल कनेक्टेड है, एन कनेक्टेड है, और कुछ है नहीं, हमारे पास कहीं डब्ल्यू है नहीं, तो या तो हम एल जाएंगे या तो एन जाएंगे, लेकिन जो भी होगा हम पहले हम रास्ता चुनते हैं कैसे पहुंचेंगे वहां तक। हमारे पास जेड भी कहीं नहीं है, तो टी तक पहुंचना पड़ेगा, टी के रास्ते हम पहुंचेंगे वहां पे, ठीक है ना, टी के रास्ते पहुंचेंगे। तो अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे वास्तविक सिंबल है तो यहाँ संभावित सिंबल आउटकम आ ही नहीं सकता। अगर हमें पी तक पहुंचना है तो दिस विल कैंसल आउट। अगर हम ग्रेटर रखते हैं वहां पे तो वहां गड़बड़ी है थोड़ा सा, ठीक है ना। सो एच से क्यू की बात कर लेते हैं, एच से क्यू। और मैं कह रहा हूं कि चलो मान लिया हमने कि यहां पर कुछ भी सिंबल हो, मान लो मैंने कहा भाई यहां पे ना आप सर ग्रेटर ही क्यों रख रहे हो, आप सर ग्रेटर इक्वल रख लो, आपने कहा रख लेंगे भाई, लेकिन यहां इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटर सिंबल, और z हमारे पूरे स्टेटमेंट में कहीं z नहीं है। समझना मेरी बात को, हम खुद से समझ सकते हैं कि वहां कुछ भी रख दिया जाए, द आउटकम कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। छोड़ो ना, वहां पे मिस हो गया, कुछ टाइप हो गया, लेकिन हमें ये तो समझना पड़ेगा ना, चलो मिस भी हुआ वहां पे कुछ, तो मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई भी सिंबल वहां रख दो, लेकिन मसला क्या है कि इस जगह पे हमारे पास ग्रेटर इज द आउटकम, एंड इफ वास्तविक सिंबल, इफ डेफिनेट सिंबल इज इन द फाइट, वी कैन नॉट विथड्रॉ, वी कैन नॉट ग्रैब दिस सिंबल आउट ऑफ दिस डिस्कशन, दिस कंपैरिजन। वेरी सिंपल,
तो हम यहाँ कैंसिल आउट वैसे भी होने वाला है ये चीज, बिकॉज हमें टी से ही पी पहुंचना पड़ेगा वाया जेड, बिकॉज जेड हमारे पास कहीं है नहीं। तो अगर टी भी पहुंचते कहीं से रास्ता चुन के टी पे पहुंचते हैं और टी से हम पी पहुंचेंगे तो यहाँ हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और ये डेफिनेट सिंबल है, दैट मींस हमारे पास इंडिफिनिट सिंबल आउटकम आ ही नहीं सकता कैंसिल आउट उस तरीके से भी। आगे बढ़ते ना, एच से क्यू कंपेयर करते हैं। एच हमारे पास कहाँ है, एच यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, उल्टा सिंबल है, कट कर दीजिए। सो कोई मतलब नहीं बनता किसी बात का, मतलब है क्या, नहीं बनता है। बी से हमारे पास बी से बी इज इक्वल टू एस दिया है, क्या दिया है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है ना ये आइदर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड मुझे लगता है बहुत से लोग फंस चुके हैं इस सवाल में। आपका पूरा फोकस यहां पे चला गया ना कि जेड और पी में फलाना है भाई, उत्तर तो पहला और तीसरा लेके चला गया, आइदर फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ये भी एलिमेंट डिफरेंट है, ये भी एलिमेंट डिफरेंट है, आप देख ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ है, जबकि उसने L इज इक्वल टू क्यू भी दे दिया है यहाँ पर, और H इक्वल टू बी भी दे दिया। तो B इज इक्वल टू H यहाँ पर है, L इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे, लेस इक्वल और यहाँ पे ग्रेटर है, उत्तर हो गया आइदर। अब आधे लोग परेशान होंगे, क्या कर दिया मास्टर ने अचानक से, कैसे आइदर बोल दिया, हम तो ई उत्तर दे रहे थे लगातार, नन फॉलोज नॉन फॉलो। वापस समझाऊं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सवाल को वापस समझाता हूं मैं, आओ। ठीक है, सबसे पहले जब हमें निष्कर्ष में भी इस तरह के सेकेंडरी सिंबल्स नजर आए, सेकेंडरी सिंबल इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली सिंबल टू द एग्जामिनेशन। नन ऑफ द एग्जामिनेशन इन द पास्ट 5 years हैव क्रिएटेड अ क्वेश्चन जिसमें कि आपको सेकेंडरी सिंबल नजर आए। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सिर्फ हम एहतियात के तौर पे कर रहे हैं कि नोबडी नोज 2026 में किसी के दिमाग में खुराफात आए और वह सेकेंडरी सिंबल का इस्तेमाल कर दे, सिर्फ उस लिहाज से हम इसको चर्चा कर रहे हैं, है ना। डिस्क्लेमर समझ लीजिए आप इस चर्चा की, डिस्क्लेमर है ये, ठीक है ना। किसी ने लास्ट पिछले 5 साल में नहीं पूछा है, एटलीस्ट उससे पीछे तो छोड़ दीजिए आप, उससे पीछे तो और सवाल आसान आया करते थे। तो मैं सबसे पहले अगर निष्कर्ष में हमारे पास दो ऐसे दिख रहे हैं कि सेकेंडरी सिंबल इस्तेमाल हुआ है, तो उसे हमें पहले नॉर्मल करना पड़ेगा। B is not less equal L, that means not less equal का मतलब क्या है, ग्रेटर, that means कि B is greater than L, हमें इसको चेक करना है। यहां पर है W not less P का मतलब है W is greater than or equal to P, ये ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है, कंफर्म करना प्लीज, ओके, ठीक है ना, क्लियर। नाउ द सिचुएशन इज, एक और बात मुझे बोलना था पहले भी आपको, जब भी स्टेटमेंट में, बहुत ध्यान से, जब भी इस बात को कहीं बादल बना के लिख लेना, कहां कैसे कैसे गए, ऐसे करके कहीं नोटबुक में बादल बनाना और वहां लिख लेना इस बात को। जब भी कभी स्टेटमेंट में दो बार 3 बार इज इक्वल टू नजर आ जाए, बड़े से स्टेटमेंट में खासतौर पे 2 बार 3 बार इज इक्वल टू नजर आ जाए, तो आप वहां पे अलर्ट हो जाइएगा कि वो कहीं आइदर तो नहीं फंसा रहे हैं, और ऑप्शन में भी अगर आइदर दिख रहा है तो डेडली कॉम्बिनेशन है इस चीज का। I repeat what I said। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट में अगर एक बार इज इक्वल टू है तो आप उस वाले आइदर के लिए अलर्ट हो सकते हो जहां पर एक एलिमेंट कॉमन हो, एक डिफरेंट हो, जो हमने कई बार किया है रिहर्सल, उसका कई बार प्रैक्टिस किया उस चीज को, आपको पता भी, आपको याद भी सेट हो गया दिमाग में। बट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली न्यू फॉर यू, बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट, मतलब आपको दोनों ही जगह पर डिफरेंट नजर आ रहा है, फिर भी ये दोनों आइदर और है। ये विजिबल होना टफ है यार, लिटरली टफ है। अगर आप यहां फंसे हो तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं कि मेरे बच्चे फंस गए, नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, फंसे हो ना, अच्छा फंसे हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दाग अच्छे होते हैं वैसी वाली, कुछ गलतियां बहुत सही होती हैं, ये गलतियां करना जरूरी है। आप नहीं फंसोगे तो मतलब मैं तो मानूंगा ना कि फिर तो यार तुम क्या तुक्का मार रहे हो फंसोगे तो मुझे रियल लगेगा कि यस आपका अप्रोच रियल रहा होगा, तभी आप फंस गए हो इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास, तो ये कब करना है, कब आप अलर्ट होंगे, बिकॉज किसी को ऐसा दिखेगा तो नहीं ऐसा कि नहीं भाई मेरे पास तो ऐसा चश्मा, मैं देख लूंगा कि भैया ये आइदर हो सकता है, रुक जाओ, सिचुएशन है उसके लिए, क्योंकि ऐसा क्रिएशन करने के लिए हमें स्टेटमेंट में 2 बार इज इक्वल टू डालना ही पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हर एक अलग अलग हो और फिर उसे हम आइदर में दिखा पा रहे हो, इसकी कुव्वत, इसकी एबिलिटी सवाल में भी तभी, अब सवाल में कम से कम 2 बार रहे, क्या, इज इक्वल टू,
ये क्या हुआ? आप जिस व्यक्ति को कॉल Am I audible now? Confirm कीजिएगा प्लीज. ठीक है, मैं ना यहीं से चर्चा शुरू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में. आज के डिस्कशन को यहीं रखता हूँ. ठीक है, विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ठीक है, सॉरी फॉर टुडे, कोई इशू नहीं है. विल स्टार्ट इसको ऐसे भी डिस्कस नहीं करेंगे, वापस से डिस्कस करेंगे इस बात पे. अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला. ठीक है, विल ट्राई टू डिस्कस इट टुमारो. ओके, चलो. Signing off. Thank you. Bye bye. Take care. Study well. Blessings and keep learning, keep practicing, keep growing. And आपके पास जो रैंक फाइल पहुंचेगी आज, डीबीपी पहुंचेगी, उसको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा. बुक से जितना क्वेश्चन हो सकता है और खींच के प्रैक्टिस कीजिए. कॉमा वाले भी, ये आगे नहीं बढ़ना आपको. आगे फिलर विलर मत कीजिएगा आप. कल हम लोग बात करेंगे उस पर. जो भी थोड़ी बहुत बात बची हुई है उसको हम कल डिस्कस करके फिर हम रिवर्स इनक्रीज पे बात करेंगे कल. ठीक है, ओके. साइनिंग ऑफ. थैंक यू. बाय बाय. डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास. बाय बाय.